फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांकेतिक भाषा, जो कि रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप चाहे एसएससी एग्जाम की बात कीजिए, बैंकिंग एग्जाम की बात कीजिए, या फिर आप यूपीएससी या पीएससी एग्जाम की बात कीजिए। तो सांकेतिक भाषा के क्वेश्चन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सांकेतिक भाषा दैट मीन्स कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें कुछ इस तरह से कोड किया जाता है। जैसे हम किसी को अपनी बात नहीं बताना चाहते तो हम इशारों में बताते हैं, समथिंग कोड क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई आपको एक शब्द का कोड दे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आपको दूसरे शब्द का कोड खुद जनरेट करना पड़ता है। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आते हैं, लाइक आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि CAT कैट एंड कैट को कोड दिया गया है 60। तो इन द सेम वे इसी तरह से आपको बताना है कि BAT बैट के लिए कोड वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इस वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक नंबरिंग दी गई है। तो इस वर्ड में भी जो लेटर उनके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे वर्ड और नंबर का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका आंसर आपका जो होगा वो 40 होगा। ठीक है, लेकिन ये 40, इसका आंसर जो होगा वो 40 होगा, बट ये 40 मैंने कैसे बता दिया। ठीक, तो लाइक मुझे पता है कि C का नंबर 3 होता है, A का नंबर 1 होता है, और ये कैसे होता है। एक्चुअली अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट की एक पोजीशन होती है। A से लेके Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, और इन अल्फाबेट को नंबरिंग की गई है। ठीक है, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे A फर्स्ट प्लेस पे आता है तो उसको 1 नंबर दिया गया है, C थर्ड प्लेस पे आता है तो 3rd नंबर दिया गया है, T का नंबर 20 है तो इसका 20 है। तो आप देख रहे हैं 20, अगर इन नंबर्स को हम देखें किसी तरह से मैनिपुलेट करके कि 60 आ जाए, तो 20 इंटू 1 इंटू 3 करो तो 60 आ जाता है, 20 नहीं 60 होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम नंबर रखें तो 20 इंटू 1 इंटू 2 तो 20 दूनी 40 इसका आंसर होगा। बट मैटर यहाँ करता है कि ये नंबर्स हमको कैसे याद हो। ठीक, तो मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि अल्फाबेट के नंबर्स आप कैसे याद करें। तो ये जो ट्रिक है, एक्चुअली ये नंबर्स आप लोग रट भी सकते हो, बट क्या होगा, रटोगे तो आप भूल जाओगे। तो अगर ट्रिक से आप लोग इसके नंबर्स याद करते हो तो आपको याद रहने वाले। तो जैसे मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिख रही हूँ ABCDE। ठीक है, तो ABCDE तक तो सबको नंबर याद ही रहता है, लाइक 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। तो ये 5 तो आपको शुरू के याद ही रहने वाले। देन ध्यान से देखिए F। तो F को आप देखिए तो आपको इसमें मैथ का एक नंबर दिखाई देगा। लाइक इस F को अगर मैं यहाँ से क्लोज करने की कोशिश करूँ तो इट लुक्स लाइक 6। ठीक है, और F और एक नंबर याद कर लीजिए फिक्स, तो फिक्स साउंड लाइक 6। ठीक है, तो F का जो नंबर होता है वो होता है 6। देन F के बाद आपका आता है G लेटर। तो G लेटर का नंबर भी आप याद कर लो। लाइक G में एक नंबर इमेजिन कीजिए, आपको नंबर दिखाई देता है, लाइक G में यहाँ पे आपको 7 दिखाई देता है। तो G का नंबर क्या होता है 7। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 7 दिखाई देगा। देन G के बाद आपका आता है H। H को भी ध्यान से देखिए, एक नंबर दिखाई देगा। लाइक मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, यहाँ से क्लोज कर दूँ, तो कैसे दिखता है 8 जैसे दिखने लगता है। तो H का नंबर होता है 8। देन आपका आता है I। फ्रेंड्स, आई को हम लोग कर्सिव में अगर लिखे, कर्सिव जो राइटिंग हम लोग लिखते हैं उसमें आई को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आई आपको एक नंबर देखो, आई में आपको एक नंबर नजर आएगा, तो आई में नंबर नजर आता है आपको 9, तो आई का नंबर होता है 9। देन आई के बाद आपका आता है जे। जे के लिए आप क्या कीजिए कि जे के लिए आप हो जाए तो ताश के पत्ते खेलते तो जोकर याद रखिए, तो जोकर का नंबर होता है 10। या फिर आप जे के लिए एक नंबर याद कर लीजिए, जितेंद्र। ठीक है, तो जितेंद्र आपका जो फ्रेंड है उसमें 10 आता है, तो जे का नंबर होता है 10। जे के बाद नेक्स्ट आपका आता है के। के इज एक्चुअली के फॉर किंग, और ये कौन सा किंग है, अल्फाबेट का किंग है, और किंग 11 है, और इसके पास 2 1 है। दैट मीन्स एक 1 ये, एक 1 ये, तो ये कौन सा है, किंग 11th नंबर का किंग है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे ये 2 1 है, इसलिए ये क्या है, किंग 11 है। के बाद आपका आता है एल। एल को अगर मैं कर्सिव में लिखूं तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है। तो एल को ध्यान से देखिए, ये कैसे दिखता है, 2 जैसे दिखाई देता है। अगर इसको मैं नंबर इमेजिन करूं तो मुझे 2, बट ये 2 तो होगा नहीं, 2 हो चुका है, तो इसका नंबर क्या होता है 12। इसका नंबर होता है 12। एल के बाद नेक्स्ट आता है आपका एम। एम को अगर आप थोड़ा सा सीधा कर दीजिए तो किसके जैसे दिखाई देने लगेगा, 3 जैसे। तो अब ये 3 तो होगा नहीं, 3C हमारा होता है, तो इसका नंबर होता है 13। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, मैं एन जब लिख रही हूँ तो एन में आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये आपका रोमन का 4 जो होता है 1, और ये V 4, बट ये इस तरह से होता है। तो 4 4 मतलब इसमें कहीं 4 आने वाला है, दैट मीन्स 14। एन
के बाद आपका 14, देन आता है आपका M के बाद O। O के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप याद रखिए एक नंबर 150। 150 में जो ये लास्ट का 0 है ये कुछ नहीं है, ये O है, और O का नंबर होता है 15। O के बाद आपका आता है P। P को अगर आप थोड़ा सा उल्टा कर दे, थोड़ा मतलब 180 डिग्री उल्टा कर दीजिए, 180 डिग्री उल्टा कर दीजिए तो ये कुछ ऐसे दिखने लगता है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर इमेजिन कीजिए लाइक 6, तो इसका नंबर होता है 16। देन P के बाद आपका आता है Q, ठीक है। तो Q को ध्यान से देखिए, इसमें भी एक नंबर दिखाई देता है ये 7, तो बट ये 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 तो G हो चुका है, तो इसका नंबर क्या होता है, इसका नंबर होता है 17। G के बाद नेक्स्ट आपका आता है P, O P Q, Q के बाद नेक्स्ट आपका आता है R, ठीक है। तो R में भी एक नंबर इमेजिन कीजिए, ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो ये 8 जैसे दिखाई देने लगता है, तो इसका नंबर होता है 18। देन आपका आता है S, S को भी ध्यान से देखिए, एक नंबर इमेजिन कीजिए, यहाँ से क्लोज कीजिए तो ये 9 जैसे दिखने लगता है, तो इसका नंबर होता है 19। T फॉर 20 सबको पता है, T20 क्रिकेट मैच बहुत फेमस है, तो T फॉर 20। तो RST U मतलब आप अगर बॉय हैं तो आपकी शादी की उम्र होती है 21 साल, दैट मीन्स यू आर ए बॉय एंड एज ऑफ योर मैरिज इज 21, ठीक है। तो आपकी शादी की उम्र 21 साल है, तो U 21। U के बाद आपका नेक्स्ट आता है V मतलब विक्ट्री का सिंबल होता है V। तो V जब हम दिखाते हैं तो 2 फिंगर्स दिखाते हैं, तो V मतलब विक्ट्री, उसमें 2 आता है, दैट मीन्स 2 कहीं ना कहीं आएगा, और 2 मतलब 22, ठीक है। V के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है आपका W, ठीक है। तो W को भी अगर थोड़ा सा आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये 3 जैसे दिखने लगता है, तो इसका नंबर होता है 23, क्योंकि इसमें भी 3 है। W बाद नेक्स्ट है आपका X में देखिए 4 1 होता है, इस टाइप से 4 1 दिखता है, तो इसमें 4 आएगा, और कौन सा 4, 24। देन आपका Y, ठीक है। Y को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हिंदी के 5 जैसे दिखता है, जो हमारी हिंदी की गिनती होती है, हिंदी में जो गणित में जो 5 दिखता है वो इस तरह से 5 लिखा जाता है, तो Y इज नथिंग बट 25, एंड Z तो सबको याद रहने वाला है 26। तो अगर आपको ये नंबर्स याद हो गए तो कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि आप इनके नंबर्स याद कर लो, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, देखिए अगर आपको नंबर्स याद है तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक शब्द दिया है राजेश, ठीक है, और राजेश में आपको एक कोड दिया गया है SZKDTZ। तो राजेश शब्द को कोड भाषा में लिखा जाता है SZKDTZ। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि वर्ड जो है प्रनेश, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, सिंपल नंबरिंग कीजिए, आपको हिंट पता चल जाएगी। R का नंबर कितना होता है 18, A is 1, J is 10, E is 5, S is 19, H is 8। नीचे वाले कोड का नंबरिंग कीजिए, S is 19, Z is 26, K is what 11, D is 4, T is 20, G is 7। अभी देखिए एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये 18 है तो ये 19 है, ये A है तो ये 26 है। अभी आप A और Z में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, बट आप आगे बढ़िए, 10 है तो ये 11 है, देन ये आपका 5 है तो 4 है। तो आपको एक हिंट समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 से 19 क्या कैसे हुआ, +1 कर दो तो 19 हो गया। देन J से K कैसे हुआ होगा, यहाँ भी +1 हुआ। फिर नेक्स्ट E से यहाँ पर J से K कैसे हुआ, ये भी यहाँ पे +1 का रिलेशन। देन E से D कैसे हुआ, E से E में अब यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन है, -1 का, दैट मीन्स +1 -1 का चल रहा है। तो A से Z कैसे बना, अब A में आप -1 कीजिए तो 0 होता है। अब अल्फाबेट में 0 तो कुछ होता नहीं है, तो हम लोग अल्फाबेट को इस तरह से इमेजिन करते हैं कि A से जो शुरू होता है आपका लाइक ABCD, तो सर्किल में इमेजिन कीजिए, और यहाँ पे Y और Z। तो आपसे कोई पूछे A के पहले क्या आता है तो आप बोलेंगे Z आता है, तो A में -1 कीजिए तो Z आता है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, -1 का, दैट मीन्स रिलेशन कैसे चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। अभी आपको हिंट पता चल गई। तो ऐसी प्रनेश के लिए आप कोड देखिए, इसका नंबर है 16, इसका नंबर 18, इसका नंबर आपका 1, इसका नंबर आपका 14, इसका नंबर आपका 5, ये 19 और ये 8। तो आपको क्या करना है, +1 करना है। तो 16 में +1 कीजिए 17 आपका क्या होता है, Q। तो यहाँ पे आंसर आएगा Q। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब +1 हो गया, अब आपको क्या करना है, -1 करना है। तो
तो आर में -1, 18 में -1 कीजिए तो कितना आता है आपका 7, अगेन 17, दैट मीन्स क्यू ही होगा। फिर यहाँ पे अब क्या करना है, +1 करना है, तो ए में +1 कीजिए तो क्या आता है, बी आता है। फिर क्या करना है, -1 करना है, तो इसमें -1 कीजिए तो 13, 13 क्या होता है, एम होता है। देन आपको क्या करना है, +1 करना है, तो ए में +1 कीजिए या 5 में +1 कीजिए, 6, 6 मतलब एफ। देन -1 करना है 18, 18 दैट मीन्स आर। देन -1 करना है 7, 7 दैट मीन्स जी। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, क्यू क्यू बी एम एफ आर जी। थैंक यू।